एक तस्वीर और पूरी दुनिया की सांसें जैसी थम गई हैं। सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी पोस्ट शेयर की है जिसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए हैं। इस तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड की बर्फीली धरती पर खड़े हैं। उनके एक हाथ में अमेरिकी फ्लैग है और उनके साथ उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वांस भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ एक फोटो की नहीं है, बात उस कैप्शन की है जिसने आग लगा दी है। ट्रंप ने दावा किया है कि ग्रीनलैंड अब आधिकारिक तौर पर यूएस टेरिटरी यानी अमेरिका का हिस्सा है। सवाल ये है कि क्या ये वाकई मुमकिन है? क्या कोई महाशक्ति किसी दूसरे देश के स्वायत्त क्षेत्र पर सिर्फ झंडा गाड़कर अपना दावा ठोक सकती है? वेनेजुएला पर हालिया हमले के बाद ट्रंप के इरादे अब बिल्कुल साफ हो चुके हैं। उनकी नज़रें अब ग्रीनलैंड पर टिक गई हैं। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े सैन्य अभियान की आहट है। खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी सेना को ग्रीनलैंड भेजा जा रहा है। ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे और फिलहाल स्थिति ये है कि अमेरिका और यूरोप के कई देश इस मुद्दे पर आमने सामने आ चुके हैं। हालात हर गुजरते मिनट के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। आखिर ट्रंप ग्रीनलैंड के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? जब भी उनसे ये सवाल पूछा जाता है वो एक ही रटा रटाया जवाब देते हैं, नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए ग्रीनलैंड पर उनका पूरा कंट्रोल होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन क्या वाकई एक शांत बर्फीला द्वीप अमेरिका की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा खतरा है, या फिर कहानी कुछ और है? ग्रीनलैंड ने इस दावे का पुरजोर विरोध किया है। वहाँ की सरकार ने साफ कह दिया है कि वो एक स्वायत्त क्षेत्र है और अपनी आज़ादी से रत्ती भर भी समझौता नहीं करेंगे। लेकिन ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि वो किसी के सुनने की मूड में नहीं है। अब ज़रा ये समझ लीजिए कि ग्रीनलैंड आखिर क्या है और इसकी भौगोलिक अहमियत क्या है। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच मौजूद एक विशाल द्वीप है। ये कोई स्वतंत्र देश नहीं है, बल्कि डेनमार्क का एक स्वायत्त हिस्सा है, यानी इसकी सुरक्षा और बड़ी नीतियों की जिम्मेदारी डेनमार्क की सरकार के पास है। यहाँ की कुल आबादी सिर्फ 57,000 है। यहाँ इनुइट समुदाय के लोग हजारों सालों से रहते आए हैं, जिनकी अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है। लेकिन आज इन 57,000 लोगों की किस्मत पर वॉशिंगटन में बैठकर फैसले लिए जा रहे हैं। सवाल फिर वही आता है, आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है जिसके लिए अमेरिका पिछले कई सालों से उसे खरीदने या उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है? जवाब छिपा है ग्रीनलैंड की उस जमीन के नीचे जो साल के 12 महीने बर्फ से ढकी रहती है। रणनीतिक तौर पर देखा जाए तो ग्रीनलैंड अमेरिका और यूरोप के बीच एक ऐसा वॉच टावर है जहां से पूरे आर्कटिक क्षेत्र पर नज़र रखी जा सकती है। रूस और चीन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए अमेरिका को यहाँ एक मजबूत सैन्य अड्डे की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ सेना की वजह से नहीं। जानकारों का मानना है कि इस बर्फ के नीचे बेशकीमती खनिजों का भंडार है, रेयर अर्थ मिनरल से लेकर तेल और गैस तक। ग्रीनलैंड एक ऐसा खजाना है जिस पर जिसकी पकड़ होगी वही आने वाले वक्त में दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करेगा। ट्रंप की इस नई पोस्ट में आग में घी डालने का काम किया है। मार्को रूबियो और जेडी वांस का उनके साथ खड़ा होना ये बताता है कि ट्रंप का कोई निजी फैसला नहीं, बल्कि पूरे अमेरिकी सरकार की ये सोची समझी रणनीति है। यूरोप के देश इस दादागिरी से डरे हुए हैं। डेनमार्क इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मान रहा है। दुनिया एक बार फिर दो गुटों में बंटती नजर आ रही है। क्या हम एक नए शीत युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर ये ट्रंप का ग्रीनलैंड को अमेरिका का 91वां राज्य बनाने का आखिरी दांव है? जो भी हो, आर्कटिक की ये बर्फ अब ग्लोबल पॉलिटिक्स की गर्मी से पिघलने वाली है।